साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का रिवीजन हम कर रहे थे। थोड़ी आवाज़ में दिक्कत तो हो सकती है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसके बाद भी मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। वीडियो अंत तक देखें आप। इससे पहले मैंने आपको राजनीति विज्ञान को डिटेल से पढ़ाया, बोर्ड पर लाइव आकर क्लास से ली, प्लेलिस्ट में वो मैंने सब कुछ डाल रखा है। जो राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया था उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों तक पहुंचाया। उसके बाद डेस्क वर्क से हम रिवीजन कर रहे थे। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर क्लास आप ले रहे हो तो आपको पता होगा। पहला मॉडल पेपर हमने जो आरबीएसई ने जारी किया था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया था। दूसरे मॉडल पेपर के छोटे क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। आपको पता होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट को मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ कि पहले काफ़ी छोटे क्वेश्चन एक साथ, क्योंकि हमारे पास बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए समय बचा है, तो सारे क्वेश्चन हम छोटे पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम बड़े क्वेश्चन पार्ट वाइज सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ। ध्यान से प्रत्येक वीडियो को आपको देख लेना है साथियों। ये जो आपका संजीव डेस्क वर्क के अनुसार मॉडल पेपर है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इसकी स्थापना 1949 में की गई। सह पर आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया। स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रकूट का जन्म हुआ। विश्व व्यवस्था में शांति संतुलन में बदलाव हुआ। मध्य पूर्व में संकट तो दोस्तों इसमें हमारा मध्य पूर्व में संकट डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1987 में भारत सरकार के द्वारा किस देश में शांति सेना भेजी गई थी। 1987 की ये बात कर रही है। उत्तर आपका हो जाएगा श्रीलंका। सन 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ। सभी को पता है, सिंपल सा है, 1971 में किसका जन्म हुआ, बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 56 तक था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन चारों में नया है वो आम आदमी पार्टी है। तो 6 में आपका दया हो जाएगा। 7 का क्या कह रहा है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी। दोस्तों राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, 1983, 90, 85, 91, यह आपको बताना है। तो 1991 में इसकी हत्या हुई थी। 8 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वार्षा संधि हुई थी। वार्षा संधि कब हुई थी, 1965, 55 और 57, 1954 में। तो ये संधि 1955 में हुई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य चुना गया। किसे चुना गया, तो रूस को चुना गया। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया, तो प्रथम में तो कृषि पे दिया गया था। ए करेक्ट हो जाएगा। 1965 में ताशकंद समझौता जिन 2 देशों के मध्य हुआ वह कौन सा था। तो वह कौन सा था, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान। और ये ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट आप देख सकते हो साथियों, समग्र क्रांति के, थोड़ा सा आप देखें हमारा क्वेश्चन क्या था। समग्र क्रांति के प्रतिपादक थे, तो कौन थे समग्र क्रांति के प्रतिपादक, वो जयप्रकाश नारायण थे।
अब हम सोल्व कर लेते हैं किनको, आपके ये जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन है इनको ध्यान से आपको देखना है। हाँ, कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला हमारा क्वेश्चन है, दूसरा विश्व युद्ध में समाप्त हुआ तो 1945 में। 1939 से लेकर 45 तक हमारा दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। 1914 से 1918 तक हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, ये पूछ रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ, तो 1945 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव तथा सुरक्षा परिषद में बहुमत प्राप्त होता है, तो ये आम सभा आ जाएगा। आम सभा तथा सुरक्षा परिषद में बहुमत प्राप्त होता है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने से होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो इसे अपरोध कहा जाएगा। न्यायाधीशों का सुरक्षा नीति संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में जिसे कहा जाता है, अपरोध कहा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ के चुनाव भी हुए थे। लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो इसमें विधानसभा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विधानसभा। कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद मोरारजी देसाई पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी टूट गई, उसके बाद मोरारजी देसाई कौन सी पार्टी में शामिल हुए, तो कांग्रेस ओ। क्या लिखोगे, कांग्रेस ओ। 1990 के राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो किस आयोग के, देखो 1990 के राष्ट्रीय मोर्चा आयोग, सरकार ने आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो कौन सा आयोग था, वीपी मंडल। कौन सा था, वीपी मंडल। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हमें देखने हैं साथियों। 1917 की रूसी क्रांति का नायक कौन थे। 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे, ये आपको बताना है। तो व्लादिमीर लेनिन थे रूसी क्रांति के, है ना, बोल्शेविक क्रांति की जिसे कहा जाता है, तो लेनिन हो जाएगा इसमें। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन का नाम लिखिए, तो सैनिक गठबंधन का नाम था वार्सा पैक्ट। कौन सा हो जाएगा, वार्सा पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार्सा पैक्ट हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1992 को। क्या रहा, 25 दिसंबर 1992। ठीक है, उसके बाद शॉक थेरेपी का एक परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ कि सोवियत खेमे का प्रत्येक राज्य पूंजीवादी अर्थतंत्र में समाहित हो गया था। डिटेल से अगर इसको समझना है तो प्ले लिस्ट में मैंने डाल रखे हैं, सब कुछ आप समझ सकते हो। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम तय किए गए, तो ब्रेटन वुड प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के नियम, तो वैश्विक व्यापार के नियम है वो तय किए गए, तो इसमें हम लिख देंगे वैश्विक व्यापार के नियम। वैश्विक व्यापार के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से आपको देखना है। ऑपरेशन एंड्रूक फ्रीडम क्या था। ऑपरेशन एंड्रूक फ्रीडम क्या था, तो इसमें हम क्या लिखेंगे साथियों कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में चलाए गए अभियान को ऑपरेशन एंड्रूक फ्रीडम कहा गया। तो ये आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने चलाया था। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब और किस देश में हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ था। 1997 में जापान में। साझी संपदा से आपका क्या तात्पर्य है, तो जिन संसाधनों पर एक व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय का अधिकार हो उसे साझी संपदा कहा जाता है। साझी संपदा मतलब कि पार्टनरशिप हो, उसमें कईयों का अधिकार हो। विश्व संस्कृति के नाम पर क्या हो रहा है, महत्वपूर्ण है। तो विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, ये आपको लिख देना है। वैश्वीकरण के जिम्मेदार कोई दो कारक बताइए, तो वैश्वीकरण के जिम्मेदार कोई दो कारक आपको बताना है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो वैश्वीकरण की जिम्मेदारी के दो कारक बताए हैं, तो इसमें एक तो प्रौद्योगिकी में तरक्की हो जाएगा, दूसरा विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव हो जाएगा।
तीसरा है ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन से विरोधी आंदोलन तैयार किए थे। तो कौन से विरोधी आंदोलन तैयार किए थे, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आ जाएगा। बामसेफ का पूरा नाम आपको बताना है, तो बैकवर्ड एंड मोनिरिटी एम्पायरीज फेडरेशन। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। तो इसको हम लिख देंगे। ये ब ऑप्शन हम अलग से जो खंड ब है वो अलग से हम इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट पार्ट और अच्छे से हम कवर करेंगे कि ये जो खालिस्तान है यहीं पर आपको उत्तर लिख कर लेकर आऊँगा मैं, तो यहाँ आपके ज़्यादा समझ में आएंगे, तो वो उस प्रकार से करेंगे। और सब्जेक्ट के मैंने डाल रखे हैं, हिस्ट्री के मैंने डाल रखे हैं, पॉलिटिकल के ये डाल रखे हैं, ज्योग्राफी के भी शुरू करने वाले हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।